स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्लोबल प्रेडिक्शन की बात करेंगे। चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है, जीटी का है, सीडी आइल्स है या फिर यूकेवी आइल्स है। अगस्त मंथ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जाम्स के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रेडिक्शन एक रोड मैप की तरह होता है, गेस वर्क होता है। जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं सारे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेडिक्शन हिट रहती है। आप चेक कर सकते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी तक हमारी प्रेडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हिट रही है। और आपके लिए ये वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 10-15 दिन पहले प्रेपरेशन करते हैं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली, तभी आपको इसका फ़ायदा भी मिलता है और आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो जाता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं अगस्त मंथ में टोटल कितनी एग्जाम की डेट हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अगस्त मंथ में टोटल 5 एग्जाम की डेट्स हैं, जिसमें से 8 अगस्त और 24 अगस्त वाला जो एग्जाम है वो एकेडमिक और जीटी के कंबाइंड एग्जाम हैं। सारे के सारे एग्जाम सैटरडे को होने वाले हैं, लेकिन जो 8 अगस्त को एग्जाम होने वाला है वो थर्सडे को होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, उनका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग का लेवल जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर में क्यू कार्ड चेंज होना स्टार्ट होते हैं, एक्चुअल में वो अगस्त में ही होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका क्या सोल्यूशन रहेगा, कैसे आपको एग्जाम बुक करना है, उसका क्या सोल्यूशन रहेगा, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके लाइक कर दें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं लिसनिंग का लेवल कैसा रह सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो चारों के चारों एग्जाम होने वाले हैं, इनमें लिसनिंग का लेवल बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगा। इजी टू मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जीटी का एग्जाम है। लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके लिसनिंग में अच्छे स्कोर आए, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, 3rd और 4th सेक्शन है, इसकी स्पीड की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी प्लस करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो रिसेंटली एग्जाम निकल कर गए हैं, उसमें खास तौर पर 3rd और 4th सेक्शन की स्पीड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4th सेक्शन में एक लेक्चर होता है, ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे एडवाइस कर रहा हूं कि 1.25 के ऊपर ये स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस करें। उससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मैप की वोकैबुलरी। मैप की वोकैबुलरी, मैप कितनी प्रकार के होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैप के लिए भी आपको कंफ्यूजन होने वाला है। इसके लिए मैंने अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मैप की टाइप्स तक बताई गई हैं जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा, वोकैबुलरी तक बताई गई है। सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलने वाला है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो सारी चीज़ों को कवर अप करता है। इवन कि 3rd सेक्शन और 4th सेक्शन कैसे करना है, 1st सेक्शन कैसे करना है, सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो लिसनिंग्स हैं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स आपने रिसेंटली देखा होगा जो एग्जाम अभी रिसेंटली 11 जुलाई को निकल कर गया, मेरे को तो बाद में पता चला है कि जो 2nd सेक्शन था, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। मुझे स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया, मुझे नहीं पता था। उससे पहले भी बहुत बड़ी हो चुका है। तो लिसनिंग के भी चांसेस आपको रिपीट होने के रहेंगे अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं। बात हम करते हैं रीडिंग के लेवल की। रीडिंग की मैं बात करूं, सारे के सारे जो एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स में लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। लेकिन कुछ खास क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके जो पहले 2 एग्जाम होने वाले हैं, जो कि 3rd को है और 8th को है, आप उसके लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करके रखें। आपने नोटिस किया होगा जुलाई मंथ में भी लिस्ट ऑफ हेडिंग ज्यादा आ रहे हैं। और राइटर ओपिनियन और समरी वाले क्वेश्चंस की तैयारी करके रखें, ये तो सारे एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। मल्टीपल चॉइस और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 11 जुलाई को एग्जाम हुआ, उसमें पैसेज रिपीट हुआ। जून मंथ में जितने भी एग्जाम हुए ऑलमोस्ट हमारे पैसेजेस रिपीट होते हैं। उससे पहले अप्रैल में भी हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मार्च में भी हुए, होते ही रहते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि 5 में से 3 या 4 एग्जाम में पैसेजेस रिपीट होते हैं। अगर आपको चाहिए, नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। स्टूडेंट, कोशिश करिए जो आपकी प्रेपरेशन है वो रियल एग्जाम से ही हो। रियल एग्जाम का मतलब जो एग्जाम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए। रिपीट होने के भी चांसेस रहेंगे, नहीं भी होता है तो आपको एग्जाम का अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बाकी कैम्ब्रिज से तो सारी दुनिया प्रैक्टिस करती है, लेकिन
उसका कितना फायदा रहता है कितना नहीं फायदा रहता वो आप लोग भी जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग की स्टूडेंट्स में अगर बात करूं, पहले हम एकेडमिक वालों की बात कर लेते हैं। ये चारों के चारों एग्जाम है, इसमें एकेडमिक वालों की बात कर लेते हैं। पहले मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, टास्क 1 में जो मेन टास्क आपके रहने वाले हैं, ये 3 टास्क आपके रहने वाले हैं, लाइन, पाई और कोई कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब होता है कोई 2 चार्ट को मिक्स करके कोई चार्ट बनाया होता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो 3 टास्क हैं ये आपको पहले 3 एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मतलब 3 को, 8 को और 17 को जो एग्जाम होने वाला उसमें ये 3 मेन आपके टास्क रहने वाले हैं। और जो बाकी के 2 एग्जाम है उसमें कोई डायग्राम या फिर बार चार्ट वगैरह देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी क्या होने वाली है कि जो बार चार्ट है या कोई भी चार्ट अगर आपको एग्जाम में आता है तो वो ज्यादातर आपको कंपैरेटिव फॉर्म में आ रहे हैं। आप नोटिस कर लीजिए, आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो पिछले कुछ टाइम से एग्जाम निकल कर गए ना, पिछले 2 मंथ में, आप नोटिस करिए सारे के सारे कंपैरेटिव चार्ट हैं। कंपैरेटिव चार्ट में 3-4 चैलेंजेस आते हैं। सेंटेंस बनाना डिफिकल्ट होता है, कई बार वो चार्ट आपको फ्यूचर में दे देते हैं, सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी मुश्किल होती है, काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने अपने क्रैश कोर्स में डिटेल में कवर किया है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए, हमारा क्रैश कोर्स है, उसमें सारे मॉड्यूल की ट्रेनिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स सारा कुछ कवर किया है। उसके साथ प्रेडिक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बाकी रिपीट होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बात अगर मैं करूं राइटिंग टास्क 2 की, मेनली जो आपके टास्क रहने वाले हैं एग्री, डिसएग्री और डिस्कस बोथ पॉइंट वाला ऐसे, लेकिन उसके साथ साथ एक एग्जाम ऐसा भी होगा जिसमें आपको एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे भी देखने को मिल सकता है। इन सारे क्वेश्चन टाइप के स्ट्रक्चर्स, टेम्पलेट सारे हमारे पास मौजूद हैं। जब आप हमसे क्रैश कोर्स या फिर प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो आपको सारा कुछ हम साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारे टास्क रिपीट हुए, आप चेक कर सकते हैं। और आपके जो मेन एरियाज रहने वाले हैं वो आपके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बिल्डिंग्स वगैरह, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के ऊपर ही ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जीटी वालों की भी बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले क्यू कार्ड का बता दूं। जितने भी अपडेटेड क्यू कार्ड है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगस्त में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है नए क्यू कार्ड ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी अपडेटेड क्यू कार्ड होंगे आप अभी से प्रेडिक्शन बाय कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होगा आपको साथ साथ में मिलता रहेगा, आपको उसके लिए कुछ चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो प्रेडिक्शन के साथ ही हम जो भी नए क्यू कार्ड होते हैं वो हर 10 दिन 15 दिन बाद अपडेट करते रहते हैं। आप लोग हमारे टच में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। उसी के साथ अगर मैं बेस्ट आईएलटीएस एग्जाम डेट की बात करूं तो सारी ही डेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स बेस्ट हैं। आप कोई भी एग्जाम डेट बुक कर सकते हैं। ओनली 31 अगस्त वाली जो डेट है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका स्पीकिंग अच्छा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है क्यू कार्ड चेंज होंगे, क्या होगा, तो फिर आप लोग सितंबर 2 या 3 का बुक कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला भी आप बुक नहीं कर पाएंगे, उसमें भी क्यू कार्ड चेंज होंगे। लेकिन अगर आपका स्पीकिंग अच्छा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्पीकिंग की वजह से आपको ये एग्जाम नहीं छोड़ना है। अगर आपका स्पीकिंग अच्छा है, 31 वाली डेट भी अच्छी है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ी सी जनरल वालों की भी बात कर लेते हैं। रीडिंग की बात करूं तो आपका लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा दोनों एग्जाम में। आपको पता 3 अगस्त को और 24 अगस्त को आपके एग्जाम है। मेनली जो क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग, हेडिंग, ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन और समरी वगैरह रहेंगे। जनरल वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो बेचारे जॉब वगैरह करते होते, तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। राइटिंग की अगर मैं बात करूं, टास्क 1 में 3 वाले में आपको इनफॉर्मल लेटर आने के चांस रहेंगे, 24 वाले में फॉर्मल लेटर। और अगर मैं टास्क 2 की बात करूं, रीजन सोल्यूशन, एग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। मेन एरिया जो रहेंगे आपके क्राइम, एजुकेशन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, यही एरिया में आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए भी प्रेडिक्शन अवेलेबल है चारों के चारों मॉड्यूल्स की। 499 इसके चार्जेस रहेंगे। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो वो 1500 का है, उसमें आपको प्रेडिक्शन चारों मॉड्यूल की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।